जय हिंद साथियों। आज हम पुनर्जागरण को समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि पर नज़र डालते हैं। क्या कहता है पुनर्जागरण? एक नए ऐतिहासिक आंदोलन के बजाय तत्कालिक मानसिक स्थिति को अधिक प्रकट करता है। यूरोप का मध्यकाल कोई पूर्णतया अंधकार का युग नहीं था। 14वीं से 16वीं शताब्दी का पुनर्जागरण आंदोलन एक लंबी नैतिक और बौद्धिक जड़ता के बाद अस्तित्व में आया था। स्विट्जरलैंड के इतिहासकार जैकब बुर्कहार्ट की पुस्तक सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली के 1860 में प्रकाशन के साथ साथ यह मान्यता चरम पर पहुंच गई, परंतु बाद में बुर्कहार्ट की मान्यताओं का विरोध होना शुरू हुआ और इस सीधे साधे प्रशंसापूर्ण विश्लेषण को जर्मनी, फ्रांसीसी और अन्य देशों के विद्वानों ने चुनौती देना शुरू कर दिया। उसके बाद में अर्थ क्या होता है पुनर्जागरण का समझ लेते हैं। पुनर्जागरण में बहुत सी प्रवृत्तियां पूर्णतया नवीन थी, जिसका प्राचीन यूरोप से कोई संबंध नहीं था। मूलतः यह एक संक्रमण काल था। वस्तुतः यह काल पुरातन की प्रेरणा पर अवलंबित नवीन युग की निर्माण प्रक्रिया का था। यूरोपीय इतिहास में पुनर्जागरण मुख्य रूप से 14वीं से 16वीं सदी तक, विशेष रूप से 1350 से 1550 तक के बीच का माना जाता है। पुनर्जागरण ने यूरोप में विचार स्वतंत्रता, वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टि, चर्च के प्रभुत्व से कला और साहित्य की मुक्ति तक तथा प्रादेशिक भाषाओं के विकास को संभव किया। दूसरे शब्दों में इसमें मध्यकाल की समाप्ति तथा आधुनिक सामंतवाद की अवनति, प्राचीन साहित्य का अध्ययन, राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान, आधुनिक विज्ञान का प्रारंभ, गतिशील अक्षरों, बारूद और कुतुबनुमा का आविष्कार, नए व्यापारिक मार्गों की खोज, प्रारंभिक पूंजीवाद का आरंभ इत्यादि पुनर्जागरण की महत्वपूर्ण देन है। इस प्रकार पुनर्जागरण एक बौद्धिक और उदार सांस्कृतिक आंदोलन था, जो उस युग में कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान आदि के क्षेत्रों को परिलक्षित करता